बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान है। आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आटे की कीमत में इजाफा होते ही चक्कियों पर भी आटा नायाब हो चुका है। मार्केटों में सस्ता आटे की खरीदारी के लिए रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़, प्याज पार्क और दीगर स्टॉल्स पर आटे का कोटा ना बढ़ाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, खबर है डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान। आटे की कीमतें भी बढ़ गईं। आटे की कीमत में इजाफा होते ही चक्कियों पर भी आटा नायाब होने लगा। मार्केटों में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए रश बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़, प्याज पार्क और दीगर स्टॉल्स पर आटे का कोटा न बढ़ाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मुल्तान के शहरी शदीद सर्दी में गैस की सहूलत से महरूम। शहर के बेशतर इलाकों में अहम औकात के दौरान गैस गायब रहने लगी। स्कूल और दफ्तर जाने वाले शदीद परेशानी से दो चार। मुल्तान के शहरी शदीद सर्दी में गैस की सहूलत से महरूम है। शहर के बेशतर इलाकों में अहम औकात के दौरान गैस गायब रहने लगी। स्कूल और दफ्तर जाने वाले शदीद परेशानी से दो चार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि सुबह के औकात में गैस नहीं होती और अगर कभी आ भी जाए तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिस पर खाना बन ही नहीं सकता। हर रोज बाजार से खाना नहीं खरीद सकते। हम अगर सुबह का नाश्ता भी बाहर से अफोर्ड करें और दोपहर का खाना भी बाहर से अफोर्ड करें तो पहले ही हमारी जो पे इनकम है जो हमारी वो पहले ही बहुत कम है। आपके सामने मुल्क के हालात है, इकोनॉमिकल स्टेटस हमारा पहले ही बहुत लो हो चुका है, तो इसमें हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि गैस फराहम किया जाए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। शहरियों का कहना था कि बिल तो बहुत आ जाते हैं मगर गैस आने का नाम नहीं लेती। LPG सिलेंडर्स, लकड़ी और कोयले इतने महंगे हैं कि वो भी कुव्वत खरीद से बाहर है। आखिर गरीब शहरी जाए तो जाए कहाँ? बच्चे भूखे जाते हैं, गैस होता नहीं है बिल्कुल। सुबह सुबह बच्चे को छोड़ना पड़, रात दिन इतनी गैस सर्दी हुई खड़ी है। सिलेंडर 3-4 हज़ार का महीना लग जाते हैं, आमदनी इतने भी खर्चे हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, बंदा बड़े परेशानी गुजार रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि गैस फराहम की जाए और प्रेशर को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अमित शाह के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज, मुल्तान। LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है। आपको बताएं कि LPG फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। LPG की नई कीमत आपको बताएं 204 रुपए 35 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। LPG का घरेलू सिलेंडर अगर बात करें तो 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हो चुका है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2411 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बता रहे हैं, खबर है LPG की कीमतों में कमी कर दी गई। LPG फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG की नई कीमत किलो कीमत 204 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही अंडे की मांग में भी इजाफा हो गया। डिमांड बढ़ते ही अंडे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। फार्मी अंडा 25 जबकि देसी अंडा 40 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी आए रोज बढ़ती महंगाई से परेशान। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में भी महंगाई के वार जारी। मौसम सरमा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। फार्मी अंडा 25 जबकि देसी अंडा 35 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब के लिए सस्ता नाश्ता करना भी मुश्किल हो गया है। इनके पास आते हैं, ये कहते हैं फीड महंगी है, सोयाबीन कनोला इनकी महंगी है। गरीब आदमी के पहले 20 रुपए का एक अंडा मिल जाता है, 25 रुपए का मिल रहा है। तो जहाँ हम 100 के 4 या 5 ले लेते, अब वो 30 रुपए का अंडा लिया। हमारे लिए गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया अंडा लेना। शहरी कहते हैं 2 माह पहले अंडा 20 रुपए तक आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब पहुंच से दूर जा चुका है। जबकि दुकानदारों का कहना था कि फीड की प्रोडक्शन बंद होने पर आम मार्केट महंगी हुई है। जैसे ये सोयाबीन कनोला एयरपोर्ट पर उधर पड़ी है, वो हमारे आ नहीं रही, प्रोटीन पूरी नहीं हो रही मुर्गियों के, जिसमें जो प्रोडक्शन है 90% दे रही थी वो इस टाइम 60% पे आ गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सैलाब मुतासरीन की बात करें तो जामपुर के सैलाब मुतासरीन हुकूमती सर्वे पर फट पड़े। मुतासरीन ने हुकूमती सर्वे को मुस्तरद करते हुए नजरसानी का तालिबा किया। मुतासरीन का कहना था कि सर्दियों में इनके बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
जौनपुर के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती सर्वे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से असर 9 सर्वे करवाने का मुतालबा कर दिया गया। मुतासरीन सैलाब का कहना था कि हुकूमत ने एक खानदान के लिए 25,000 रुपए मंजूर किए, इससे बेहतर है इमदाद दी ही ना जाती। सैलाब वाले लोगों को सर्वे रहता है गलत है, सारा 25,000 डूडू बंदे हिक ही जाते, लेकिन ये सारे क्या बढ़ते हैं ना कोई डर, सारे फसल आते सारे रकबे भर गए हैं, सारे दाने लौट गए, 200 मन मेरे दाना लौट गए, कोई इमदाद हुकूमत के पास नहीं मिला। सैलाब मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि सर्वे में अक्सर सैलाब मुतासरीन का नाम तक शामिल नहीं किया गया। जो 25,000 की इमदाद मंजूर की गई है, इससे क्या करें? 50 क्या बनते साडे निके निके बच्चे नहीं रहंदा कछे असा उए अजाब खंदे पियूं ए 50 कने असा को बेहतर ना देवेना बस ठीक आ जिवें सारा टाइम पास थी ना अल्लाह करीम में टाइम उए भी पास थी वेसी। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं, खाने को कुछ नहीं बचा, हमारे हाल पर तरस खाया जाए। सैलाब है कुछ कहने तासा में पदार्थ पियूं बारिश वसदा करे। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मुतालबा किया है कि उन पर तरस खा कर मकानात बनवा दिए जाएं, तो वो सर्दियों से बच सकेंगे। रोदकोही के सैलाब ने सैलाब मुतासरीन को मुश्किल में डालकर एक नए दोराहे पर ला खड़ा कर दिया। अब ये सैलाब मुतासरीन सैलाब थमने के बावजूद भी खुले आम आसमानों तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि मुखय्यर हजरात ने इनकी मदद तो की, लेकिन हुकूमती सतह पर इनकी कोई मदद नहीं की गई। अब इन लोगों का मुतालबा खुदारा मेहरबानी करके असर नौ सर्वे किया जाए और इनकी माली इमदाद की जाए ताकि ये फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही न्यूज़, जामपुर। तामीराती कामों में सुस्त रवि से ताजर तबका परेशान है। मुल्तान में चुंगी नंबर 5 का रोड सीवरेज लाइन डालने के बाद शदीद टूट फूट का शिकार है। रोड की अबतर हालत और गर्दो गुबार से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। तामीराती काम 2.5 साल में भी मुकम्मल ना हो सके। चुंगी नंबर 5 पर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। सीवरेज प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने की वजह से टूटे रोड की मुरम्मत भी नहीं की जा सकी। टूटी फूटी रोड के बायस दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। 2.5 साल हो गए तकरीबन इस रोड को उखड़े हुए। सारे कारोबारी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं। साफ ज़रिए जिनका कारोबार नहीं चलता, यहाँ आपके सामने बिल्कुल खाने पीने के अशिया, यहाँ चौक पे बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए लोग आते हैं, वो भी नहीं आ रहे, छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल हैं साथ, बड़े मसले हैं। ताजरों का कहना था कि रोड पर जमा मिट्टी और गंदगी से कारोबार ठप हो चुका है, जबकि गड्ढे बंद न होने के बायस हादसात भी होते हैं। अफसरान को बहुत शिकायत की, लेकिन वो बात तक नहीं सुनते। खाने पीने की चीजें हैं, जो दुकानें हैं, उसमें जो भी खाने पीने का माल है उसमें भी गंदगी फैल रही है। उसके अंदर भी मिट्टी और गर्द गुबार है, वो भी इंसानों को बीमार कर रहा है और उसमें हमारे भी दुकानों का वालों का भी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तामीराती काम के सीवरेज के नाम पर शुरू किया गया था, जो कि आज 2.5 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन आज तक इनका कोई काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। ना ही सीवरेज लाइन मुकम्मल हुई, ना ही पानी के पाइप, ना ही रोड की मेंटेनेंस। अभी इन्होंने कुछ देर पहले लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा इस रोड को सीधा करना शुरू किया था। अब ये पानी के पाइप आ गए। पानी के पाइप आए, वो रात को खुदाइयां करते हैं और लोगों के आगे यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। ताजरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नवाबपुर रोड के प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कारोबारी तबका की परेशानियां कम हो सकें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान पुलिस में अफसरान की शदीद कमी, मामूल के काम मुतासिर होने लगे। जिला में इस वक्त SSP रैंक की 2 जबकि SP सतह की 4 सीटें खाली हैं। मजीद जानते हैं मजहर खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान पुलिस में अफसरान की कमी से मामूल के काम मुतासिर। इस वक्त SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की सीटें खाली पड़ी हैं। इन सीटों का आर्जी चार्ज भी कई रोज गुजरने के बावजूद कोई ना दे सका। इस वक्त SSP कैंट, SSP गुलगश्त, SSP सदर और SSP हेडक्वार्टर की सीटें भी कई हफ्तों से खाली पड़ी हैं। जिला भर में इस वक्त SPO के बाद सिर्फ एक SSP तैनात है। इस वजह से पुलिस मुलाजमीन को चेन ऑफ कमांड की मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरियों की कई दरखास्तें और केसेस इल्तवा का शिकार होकर रह गईं। मजहर खान, मुल्तान। विफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान की साल 2022 में शानदार कारकर्दगी। एक साल के अंदर शिकायत में 80% तक का इजाफा हो गया। एडवाइजर विफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान महमूद जावेद भट्टी ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली है। तफसील के लिए देखते हैं उन अब्बास की इस रिपोर्ट में।
वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। एक साल के अंदर शिकायत में 80% इजाफा रिपोर्ट हुआ। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में साल 2021 में 6,699 जबकि 2022 में 10,532 शिकायत मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब को मुल्क भर में साल 2021 में 1,10,405 जबकि 2022 में 1,63,332 शिकायत मौसूल हुई। रीजन की अगर मैं बात करूं पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे अच्छी रही कि इस साल जो है वो 10,000 के करीब हमारे पास दरखास्तें आई जिनको हमने फैसला किया। और इसी तरह अगर हम देखें पिछले साल 2021 में 2020 में कोरोना के बावजूद 2019 से ज़्यादा हमारे पास वफाकी मोहतसिब के इदारे में दरखास्तें आई थी। और इस साल भी हमारे पास जो है 10,000 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में दरखास्तें आई, यानी कि पिछले साल अगर 1 लाख के करीब, इस साल 1,10,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में दरखास्तें आई जिन पर फैसला किया गया। एडवाइजर वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान महमूद जवेद भट्टी का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि साल 2022 में 10,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में आने वाली शिकायत में से 95% हल हो चुकी हैं। हमारे यहाँ जो अमल दरामद की रेशो है वो 95-96% है, क्योंकि जब एक फैसला हो जाता है तो सिवाय इसके कि कोई महकमा जो है वो रिव्यू में आ जाए हमारे पास नजर ثانی में या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उसकी अपील कर दे, अदरवाइज वो 30 दिन में नहीं करते और तो फिर हर सूरत में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ज़्यादा उससे ज़्यादा खुशी की बात यह कि जब एक दरख्वास्त आ जाती है और सीनियर ऑफिसर्स किसी भी महकमे के हों बैठ के जब उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि नीचे वाले स्टाफ ने कहीं ना कहीं गलती की है, वो उसको दुरुस्त ही करके लाते हैं और इससे हम रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं। वफाकी मोहतसिब में 200 से ज्यादा वफाकी इदारों के खिलाफ दरखास्तें मौसूल होती हैं। साल 2022 में रिकॉर्ड शिकायत रिपोर्ट हुई। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। को बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जहानिया में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स मुशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याजी की खुसूसी काविश पर जारी किए गए। कई मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है जबकि बहुत से मंसूबों पर काम जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुशीर वजीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याजी की काविश से जहानिया के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर। स्ट्रीट लाइट्स, सिटी गेट से रेलवे फाटक तक कारपेट रोड, लेडी एंड चिल्ड्रन पार्क और क्रिकेट स्टेडियम के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। जबकि चिल्ड्रन अस्पताल, THQ अस्पताल में 150 बेड, ट्रॉमा सेंटर और अड्डा पुल 14 था, पुल 132 तक कारपेट रोड का काम जारी है। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी खालिद जावेद अराई कहते हैं कि जहानिया में मंसूबों पर काम जारी है जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जहानिया में काफ़ी सारे तरक्याती मंसूबे जो है पाया तकमील तक पहुँच गए। मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याजी साहब और मैं हमने जो यहाँ पे मंसूबे जो है मुकम्मल करवाए हैं उनमें, और कुछ मंसूबे पाइपलाइन में हैं। जो मंसूबा पुल 14 से 132 10R वाला रोड जो है वो 16 किलोमीटर चौड़ा था। 16 फुट चौड़ी सड़क जो है अब 24 फुट चौड़ी सड़क बनेगी, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है थोड़े महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। तहसील जहानिया के हर गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, BHU को 24 घंटे खुला रखने और हर बुनियादी मरकज़ सेहत में एम्बुलेंस मुहैया करने के मंसूबों पर भी काम शुरू किया जाएगा। जहानिया की आवाम ने तरक्याती काम करवाने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मुल्तान में मुतालिया की शौकीन हज़रात के लिए अच्छी खबर। अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है सुहिरा तारिक। मुल्तान में अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की भी सुनी गई। म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की ताज़ीन और आराइश का आगाज कर दिया गया। 1954 में कायम होने वाली म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का शुमार मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों में होता है। लाइब्रेरी की दीवारों और जालियों पर जमी धूल मट्टी की साफ सुथराई और रंगो रोगन का काम जारी है। लाइब्रेरी की इमारत को व्हाइट वॉश करके असली हालत में बहाल किया जाएगा। व्हाइट वॉश होगा सारा और सारी मुरम्मतें दोबारा हो रही है, ठीक है, और फर्नीचर मुरम्मत का काम भी, जो भी मुरम्मती काम जो भी बचा हुआ है सारा कमिश्नर साहब के हुक्म से हो रहा है। लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर की रेनोवेशन और पॉलिश भी की जाएगी। लाइब्रेरी के मेंबरान और मुताला करने के लिए आने वाले अफराद ने ताज़ीन और आराइश के काम को सराहा। लाइब्रेरी की खस्ता हाल छतों और दीवारों की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ पे काम मजीद अच्छा होना चाहिए और हो रहा है। बाकी इसके अलावा जो ज़रूरियातें पूरी होनी चाहिए जो यहाँ पे है, जिसकी कमी है, सफाई हो डेली
और जो ज़रूरत है रीडर की वो सारी मुकम्मल होनी चाहिए। जीनो आराइश का जो काम हो रहा है वो यकीनन ज़रूरत भी थी इसकी, और इससे ये है कि हमारा जो माहौल मिलेगा वो साफ़ सुथरा मिलेगा। यहाँ पे पढ़ने का एनवायरनमेंट जो है वो वैसे भी ओवरऑल कम है, तो ये बेहतर है। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लाइब्रेरी की ताज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। विहाड़ी में अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का गरीब और बेसहारा अफराद के लिए हसन इकदाम। सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम लुडन में एक ग्रैंड होम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। देखते हैं हाफिज सालेह मोहम्मद की ये रिपोर्ट। विहाड़ी के इलाका लुडन में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बेसहारा और नादर अफराद के लिए ग्रैंड होम का इफ्तिताह किया गया। समाजी रहनुमा चौधरी साजिद सरवर की वालदा ने ग्रैंड होम का इफ्तिताह किया। ग्रैंड होम में बेसहारा अफराद के लिए खाने पीने और सेहत की तमाम सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। सदर अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद असलम कमलाना का कहना था कि ग्रैंड होम को अपनी मदद आप के तहत दोस्तों के ताउन से शुरू किया गया है, जहाँ बेसहारा मर्दों खवातीन की हर तरह से खिदमत की जाएगी। ये ग्रैंड होम मेरा एक ख्वाब था कि हम जो बूढ़े आदमी हैं, जैसे मेरे वालिदैन फौत हुए तो मैं कमी महसूस कर रहा था, तो मैंने कहा कि उनकी खिदमत के लिए कोई रास्ता निकाले, तो वो मेरे ज़हन में आया। और इसमें ये मैं एक अकेला नहीं, ये सब दोस्त इसमें शामिल हैं। ये ग्रैंड होम मैंने नहीं बनाया, सब दोस्तों ने मिल के बनाया है, और सारे दोस्त मेरे साथ बड़ा ताउन कर। इफ्तिताही तकरीब में सलाह मुतासरीन के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद में शील्ड और असनाद भी तकसीम की गयी। चौधरी मोहम्मद साजिद सरवर का कहना था कि बढ़ती महंगाई में ग्रैंड होम का क्याम बेसहारा अफराद के लिए फायदेमंद साबित होगा। बुजुर्ग जो होते हैं ये हमारे लिए सरमाया है, ये वालिदैन जो हैं ये असासा हैं बहुत बड़ा। वैसे हमारी सोसाइटी में वो जो लोग हैं जिनका कोई आसरा नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है, तो इंशाल्लाह ग्रैंड होम उनको एक बेहतरीन वहाँ पे खाने का इंतजाम होगा, उनकी रहायश वीआईपी रहायश होगी उनके लिए। तकरीब के शुरुका ने बेसहारा अफराद की फलाह बहबूद के लिए अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की कोशिशों को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेह मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब ने एक और बैनुल अक़वामी एजाज अपने नाम कर लिया। मुल्तान दुनिया का पहला खिता है जहां पर स्कूलों में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर एक किताब निसाब में शामिल की गई। आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा ग्रीन बुक के तारीफी सेशन में जनूबी पंजाब भर से स्कूल अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के स्कूलों में मौसमियाती तब्दीली बारे सब्ज किताब 2 साल से 7वीं क्लास में राइज है। स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस इकदाम से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर का कहना था कि बरतानवी वजीर तालीम ने मौसमियाती तब्दीली के निसाब बारे स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब से जूम मीटिंग की और सब्ज किताब बारे मालूमात हासिल की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस ऐसे इक़दाम की तारीफ की है। ये जो सैलाब आया उससे हम सबको पता चला कि ये कोई दूर की बात नहीं है, अब हमारी नस्ल को ही इसका सामना है। तो वहाँ से ये सोच मुस्तहकम होती चली गई कि अगर सैलाबों से बचना है, ऐसी सूरत-ए-हाल से बचना है आइंदा के लिए, तो फिर आपको अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करना पड़ेगा, और नस्लें जो हैं स्कूलों में तैयार होती हैं। तो फिर हमने मौसमियाती तब्दीली के मजमून को तैयार करने का सिलसिला शुरू किया, निसाबी कुतब तैयार की, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए, और अब अल्लाह के करम से जनूबी पंजाब में हम इसका इजरा कर चुके हैं। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और महकमा तालीम जनूबी पंजाब के तमाम CEOs, DEOs और डिप्टी DEOs समेत 257 स्कूलों के सरबराहान और ट्रेनर्स ने शिरकत की। स्कूल एजुकेशन के मवाकी जंगल मंसूबा बारे भी गुफ्तगू की गई। तो मौसमियाती तब्दीली को पढ़ाने के लिए भी एक लैब जरूरी थी। हम इसका हक अदा करना चाहते हैं इस मजमून को पढ़ाने का, तो हमने हर स्कूल में एक जंगल भी बनाने का सिलसिला शुरू किया है। और वो अब जंगल, आम जंगल जो है, जो आम टेक्निक से उगाए जाएं, वो 100 साल लेते हैं जोबन पे पहुंचने के लिए। और मियावाकी तकनीक जो कि जापान ने एस्टैब्लिश की है, 10 साल में 100 साल के बराबर जंगल मिलता है। तारुफी सेशन में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था कि सब्ज किताब थ्योरी नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों बारे कहानियों पर मबनी किताब है, और हालिया सैलाब के बाद किताब का दूसरा एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।